नमस्कार। चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग आगामी सीटेट परीक्षा की प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसी क्रम में हमने पहला सेशन लिया है बाल मनोविज्ञान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। अमूर्त संकल्पनाओं, अमूर्त ऐसी चीज़ है जो उसके सामने ना हो, उसके बारे में वो कल्पना करना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक, तो ऐसी कौन सी अवस्था है पियाजे के अनुसार? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। ठीक है, तो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो अमूर्त संकल्पनाओं या इंग्लिश में कहें तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे के द्वारा बच्चों में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शंस हैं पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता का होना बहुत आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शंस हैं अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना। इससे बच्चे में क्या होगी? क्रिएटिविटी डेवलप होगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शंस हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह को सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शंस हैं किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वो अपने पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर हो जाते हैं, समवयस्क समूह के अपने समकालीन जो बच्चे होते हैं उनके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है।
क्वेश्चन नंबर अगला है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेस्ट तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शंस हैं सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण, सोशल ट्रांसमिशन बौद्धिक विकास का डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष की, 12 वर्ष से वयस्क तक की, 2 से 7 वर्ष की, जन्म से 2 वर्ष की। तो जिसमें बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में थिंकिंग करता है वो है 7 से 12, ऑप्शन नंबर ए। 7 से 12 वर्ष की एज में बालक कॉन्क्रीट चीज़ों को, कॉन्क्रीट चीज़ मतलब जो उसके सामने होती हैं चीज़, उनको देखकर उनके बारे में थिंकिंग करना ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है थिंकिंग। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रीोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रीोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ये किसके लिए उपयुक्त है, एडल्टहुड के लिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास का अर्थ इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इन सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेलने की अवस्था जो है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व के परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन हैं द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में बालक भौतिक वस्तुओं के में अंतर करना सीख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, इन सभी के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। व्यक्तित्व जो है पर्यावरण, जीवन और प्रकृति के साथ एक एडजस्टमेंट होता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन हैं 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 शब्द। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु जो है वो 100 शब्द का भंडार उसके पास हो जाता है। नेक्स्ट है, शर्म,
तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में। शर्म और गर्व की अवस्था बाल्यावस्था में आती है बालकों में। नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? भय से, घृणा से, आश्चर्य से, भय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्चर्य से। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, जो मूल प्रवृत्ति है मानव की, उसका संबंध आश्चर्य संवेग से है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।